ऑलराइट, राइट। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एम एंड ए। बेसिक तो ये है ना कि एम एंड ए होता क्या है, सबको ज्ञान होता है थोड़ा थोड़ा, बट लेट मी पुट इट अक्रॉस फॉर एवरीवन्स बेनिफिट सो दैट ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज राइट एट द स्टार्ट। राइट, सो एम एंड ए मीन्स mergers and acquisitions. It is a process when two companies combine together. उसको हम मर्जर बोलेंगे, या एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, उसको हम एक्विजिशन बोलेंगे। एंड रीजन कैन बी एनीथिंग। यू वांट टू ग्रो फास्ट, यू वांट टू रिड्यूस कंपटीशन, कोई नई मार्केट प्रोडक्ट में एंट्री लेनी है, कोई न्यू ज्योग्राफी में एंट्री लेनी है। अगर मेरे को आज मैं अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहा हूँ और मुझे यूके यूएस या कोई और ज्योग्राफी में जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वहां पे जाके स्टार्टिंग से अपना बिजनेस ऑर्गेनिकली ग्रो करूँ। तो मैं क्या करूंगा, वहां की राइट। कंपनी को खरीद लूंगा। सो वो एक राइट। बड़ा रीजन होता है। एंड सिमिलरली we can have a reason of buying new technology। अगर मैं टेक्नोलॉजी खुद डेवलप नहीं कर सकता, तो कोई छोटी कंपनी जो वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, उसको मैं एक्वायर कर लूंगा। सो देर आर राइट। ऑल दीज रीजंस व्हाई दिस थिंग हैपेंस, मर्जर एंड एक्विजिशन। हम्म। डिफरेंस बस समझना जरूरी है। ऑल्दो वी combine the two terms, mergers and acquisitions together, but there is a difference. In a merger, what happens is that when the two companies combine, they form a new single entity। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जियो हॉटस्टार। आई थिंक राइट। 2 साल पहले तक जियो सिनेमा अलग प्लेटफॉर्म था, डिज्नी प्लस हॉटस्टार अलग प्लेटफॉर्म था, हम अलग अलग जाके देख सकते थे। बट डील हुई, दोनों कंपनीज कंबाइन हुई, एंड उससे एक ही एंटिटी निकल के आई, जियो हॉटस्टार। नाउ वी जस्ट हैव टू गो एंड वॉच जियो हॉटस्टार ऑन अ सिंगल चैनल। नो जियो सिनेमा सेपरेट, नो डिज्नी प्लस हॉटस्टार सेपरेट। ओके, so this is an example of a merger, very simple example. What is an acquisition? Acquisition में again two companies are coming together, but in this case one company is buying the another company, and both the companies still operate independently। कोई एक सिंगल राइट। एंटिटी नहीं बचती, दोनों एंटिटीज अलग अलग काम कर रही हैं अभी भी। इट्स जस्ट दैट ओनरशिप न्यू बायर के पास आ गई है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर एक एग्जांपल देखें, सो a few years ago Flipkart acquired Myntra, but अभी भी Flipkart अलग चल रहा है, Myntra अलग चल रहा है। You can go and do online shopping from either of the platforms। So राइट। सिंपल टर्म्स में यही है डिफरेंस, कि मर्जर में एक एंटिटी बचती है, एक्विजिशन में अलग अलग रहती है। द क्वेश्चन इज व्हाई डू ओके। वी देन कंबाइन दीज टू टर्म्स, व्हाई डू वी देन कंबाइन दीज टू कंसेप्ट्स। कि अगर हम्म। अलग अलग ही है तो कंबाइन क्यों करते हैं? बिकॉज द प्रोसेस इज वेरी सिमिलर। अगर मेरे को डील करनी है, मर्जर करना है या एक्विजिशन करना है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लगते हैं पीछे, जो भी कंसल्टेंट्स होते हैं, या जो भी सपोर्टिंग रोल में होते हैं, उनको काम सेम ही करना होता है। इट्स जस्ट दैट कि वो लीगल एंटिटी का एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, कि लास्ट में दो एंटिटीज बचेंगी या सिंगल एंटिटी बचेगी। तो काम सेम है, प्रोसेस सेम है, इसीलिए वी कंबाइन दीज टू कंसेप्ट टुगेदर, एंड दिस इज अ कंबाइंड फील्ड यू कैन से। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, कि पीछे के रैशनल रीजनिंग क्या होती है। सो आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस। नाउ देयर कैन बी वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम एंड ए। ऐसा भी नहीं है कि एम एंड ए बोल दिया तो काम खत्म, अलग अलग हम्म। चीजें होती हैं एम एंड ए में भी। सो लेट मी क्विकली गिव यू अ फ्लेवर ऑफ दैट एज वेल। वन इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मर्जर। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी सेम इंडस्ट्री में है एंड सेम सेम स्टेज पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन कुछ साल पहले जब रिलायंस जियो की एंट्री हुई इंडिया की टेलीकॉम मार्केट में, सो देयर वर टू एंटिटीज सेपरेट, वोडाफोन एंड आइडिया। दीज टू कंपनीज कंबाइंड टुगेदर। दोनों कंपनी सेम ही काम कर रही थी, सेम इंडस्ट्री में सेम स्टेज पे थी। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मर्जर। एक न्यू एंटिटी आई, उन्होंने फोर्स किया मार्केट में, एंड दो कंपनीज मर्ज हो गई कि अब हम एज अ कंबाइंड एंटिटी कंपटीशन देंगे। दैट इज एन हम्म। एग्जांपल ऑफ ए हॉरिजॉन्टल मर्जर। सेकेंड टाइप इज अ वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर मतलब कंपनीज अभी भी सेम इंडस्ट्री में होंगी, लेकिन डिफरेंट चेन में वो अलग अलग होंगी, डिफरेंट स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि अगर टाटा मोटर्स है, वो ऑटोमोटिव सेक्टर में है, कार बनाती है,
लेकिन मान लो कि उसने कल को जाके एक टायर मैन्युफैक्चरर फॉर एग्जांपल सीएट को एक्वायर कर लिया, तो दोनों ऑटोमोटिव सेक्टर में है, लेकिन एक ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स, उसने एक अपने सप्लायर को एक्वायर कर लिया। रीजन कुछ भी हो सकता है कि उसे सप्लाई सिक्योरिटी हो सकती है या फिर कॉस्ट कंट्रोल हो सकते हैं। तो ये वर्टिकल मर्जर हो गया। दे आर नॉट एट द सेम हम्म। स्टेज, दे आर एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। एंड थर्ड इज अ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। इसमें क्या होता है कि दो कंपनी से आपस में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम्म। आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, या एक कंपनी दूसरी को एक्वायर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस ने 2019 में हेमलेस को एक्वायर किया था। हेमलेस तो एक टॉय शॉप है बच्चों की, तो राइट। वो, और वो ब्रिटिश कंपनी है, तो रिलायंस का तो कुछ लेना देना है ही नहीं उसमें। बट देन दैट इज द थिंग, बिकॉज रिलायंस डिड नॉट हैव एनी एक्सपोजर टू द यूके मार्केट और इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, so Reliance would have thought that okay, we can diversify our business somewhat, थोड़ा सा बिजनेस रिस्क कम हो जाता है, कैश फ्लोज की थोड़ी सर्टेनिटी हो जाती है। एंड so there are multiple rational, multiple reasons, multiple types of merger. I'm not saying this is the comprehensive list. आप उसको further divide कर सकते हो into multiple sub segments, but then at a high level, a student or a young professional needs to understand these different types of mergers and acquisitions. Now, ये हमने समझ लिया कि merger M&A क्या होता है, क्यों होता है। Now the question is, एक M&A डील कैसे होती है, राइट? तो राइट। उसमें मल्टीपल स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट स्टेप इज स्ट्रैटेजी। कंपनी पहले स्ट्रैटेजी बनाती है कि अब मेरे को यहाँ पे ग्रो करना है, तो उसके लिए मुझे एम&ए करना है। वी वांट टू ग्रो वाया एक्विजिशन। सो वो स्टेप वन, उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। फिर वो जाके टारगेट को ढूंढेंगे मार्केट में कि ठीक है, ये है मेरी स्ट्रेटेजी, मैं इस सेगमेंट में या इस ज्योग्राफी में ग्रो करना चाहता हूँ। एंड ऐसा भी नहीं कि वहां पे एक ही उनके पास ऑप्शन होगा, दे वुड हैव मल्टीपल टारगेट्स। एंड amongst all those targets they can then decide कि which one is the first priority, second priority, etc etc। फिर टारगेट आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज वैल्यूएशन, राइट? सो यू थिंक, आई ऑलवेज लाइक टू थिंक ऑफ इट एज अ रियल एस्टेट मार्केट, राइट? बिकॉज हमें वो इंडिया में रह के ज्यादा समझ में आती है। अगर मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, तो पहला मेरी एक कोई विजन होगा कि अच्छा, मेरे को इस एरिया में चाहिए, या मेरे को इतना बड़ा घर चाहिए, या इतनी बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए। उसके बाद मैं जाके प्रॉपर्टीज शॉर्टलिस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं उसकी वैल्यू समझता हूँ कि अच्छा, इस मार्केट में, इस एरिया में ये घर, ये प्लॉट, ये बिल्डिंग इतने की ऑलरेडी बिकी है, तो इस साइज का रफली ये रेट चल रहा है, राइट? सो सेम इज द केस हियर इन एम&ए। हमने स्ट्रेटेजी बनाई, टारगेट आइडेंटिफाई किया, एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड एंड एक्चुअली द मोस्ट acceptable method of all, because हम्म। it हम्म। gives you an intrinsic value। ये अभी कुछ कंपेयर नहीं कर रहा किसी और से, ये आपकी खुद की वैल्यू, वर्थ बता देता है कि ये कंपनी की ये वर्थ है। बाकी रिलेटिव वैल्यूएशन भी होती है, उसमें हम कंपेरेबल कंपनीज एंड प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शंस। प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन इज वेरी सिमिलर टू द रियल एस्टेट एग्जांपल व्हिच आई जस्ट गेव, कि पहले ये इतने रेंज में डील हुई है, तो मेरी डील भी इसी रेंज में होगी, या दूसरी कंपनीज की वर्थ इतनी है तो मेरी वर्थ भी इतनी होगी। तो दीज आर ऑल रिलेटिव वैल्यूएशंस, बट डीसीएफ इज एब्सोल्यूट। तो वैल्यूएशन हमने कर ली। उसके बाद जो बायर है, वो ड्यू डिलीजेंस करता है कि ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये इसकी वैल्यू है, लेकिन डील को क्लोज करने से पहले मैं उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करूंगा। आप प्रॉपर्टी के बारे में 10 लोगों से पूछोगे कि इस प्रॉपर्टी पे कोई केस तो नहीं चल रहा, इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं है, या इस प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिसिटी, पानी का कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो यू डू ऑल द ड्यू डिलीजेंस, राइट? दिस इज कॉल्ड ड्यू डिलीजेंस। सिमिलरली वी डू ड्यू डिलीजेंस फॉर द टारगेट एज वेल, कि अगर वो अपने फाइनेंशियल अच्छे बता रहा है, लेकिन एक्चुअली हो सकता है कि कुछ गड़बड़ करी हो, वो हमें डिटेल में चेक करना है। कोई इस पे लीगल रिस्क भी हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी का रिस्क हो सकता है कि उसकी टेक्नोलॉजी तो 10 साल पुरानी है, मैं इसको खरीद के मेरे को एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में। तो वो सारी चीजें एडजस्ट होती है ना प्राइस में। कि बॉस, आप बोलते हो घर खरीदते टाइम, अगेन आई एम गोइंग बैक टू दी एनालॉजी, आप घर खरीदते टाइम बोलते हो कि इसकी फ्लोरिंग पुरानी है, इसमें तो इतना खर्चा आएगा, मेरे को रेनोवेट करने का इतना आएगा, देन यू नेगोशिएट और रिड्यूस द प्राइस अकॉर्डिंगली। इसमें भी यही है कि आपको वैल्यू पहले ये दिख रही थी,
ड्यू डिलिजेंस करने के बाद आपने ये इश्यूज आइडेंटिफाई किए, तो उसके बेसिस पे आप बोलोगे हम्म। कि ये मैं कट करूंगा और वैल्यू कम हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई हम्म। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड इट कैन बी अ डील ब्रेकर एज वेल। उसके बेसिस पे द नेक्स्ट स्टेप इज बी नेगोशिएट, राइट, कि हम बोलते हैं कि अच्छा ये फाइनल प्राइस होगा और इसको हम ऐसे स्ट्रक्चर करेंगे। आप पूरा कैश दोगे, थोड़ा स्टॉक, मतलब डिपेंड्स अपॉन द फंडिंग स्ट्रक्चर, यू डू ऑल दो स्टफ, देन यू फाइनली साइन एंड क्लोज द डील। सो राइट। ब्रॉडली स्पीकिंग दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट। अगर आप उसको रियल एस्टेट मार्केट से कंपेयर करोगे, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एंड ऑफ कोर्स दीज आर एट अ हाई लेवल, देयर आर मेनी न्यूआंसेस which you or come across only when you start working. So all these things happen. Now the next गॉट इट। important question is, who is involved in an M&A? एक M&A डील में कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग इन्वॉल्व होंगे, बट इट गिव्स यू एन इंडिकेशन कि आप किस किस तरीके से इस फील्ड में जा सकते हो एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर तो डेफिनेटली होते ही हैं, दोनों साइड पे, बाय साइड पे भी सेल साइड पे भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होंगे। देयर आर बिग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हु हैव प्रेजेंस अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, बार्कले, सिटी ग्रुप एंड मेनी मोर। देन देयर आर डोमेस्टिक बैंकर्स जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी में ही ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर इज एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल। बेसिकली जो बड़े बैंक हैं उनकी अपनी एक आईबी डिवीजन रहती है, सो वो भी है, बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक भी होते हैं। सो देयर आर वेरियस कैटेगरीज एंड वो तो डील में होते ही हैं। उनके साथ साथ देर आर ऑलवेज कंसल्टेंट्स, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हु हैव देयर ओन स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैकेंजी एंड कंपनी, दे आर प्योर strategic consulting firms. Then big fours like EY, PwC, Deloitte, KPMG, they have their advisory or deals vertical, wherein they help in mostly every kind of service, starting from valuations, modeling, due diligence, and everything. And in fact, strategy as well. They also help in M&A strategy. So वो सब रहते हैं लॉयर्स, बिकॉज हमने देखा है कि कुछ अगर लीगल व्यू पॉइंट से हमें डील को एनालाइज करना है, टारगेट को एनालाइज करना है, तो उसके लिए लॉयर्स रहते हैं, अकाउंटेंट्स रहते हैं, कंपनी एग्जीक्यूटिव कि जो एक कॉर्पोरेट अगर बिक रही है, कंपनी अगर मर्ज हो रही है या एक्वायर हो रही है, तो राइट। ऑब्वियसली देयर वुड बी इंटरनल कॉर्पोरेट फाइनेंस टीम which will हम्म। facilitate that deal. हम्म। So you हम्म। can actually try and enter this field from each of these areas. How do companies pay? Again, या तो प्योर कैश की डील होती है, या फिर स्टॉक डील होती है कि कोई कैश ने एक्सचेंज नहीं किया हैंड, बट बायर ने बोला सेलर को कि अगर बायर को 100 रुपीज देने हैं सेलर को, तो बायर बोलेगा मेरा एक स्टॉक 10 रुपए का वर्थ है, तो आप मेरे 10 स्टॉक्स ले लो। एंड अच्छा। ऑफ कोर्स इट्स अपॉन म्यूचुअल एग्रीमेंट। सो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर मेरे को 100 रुपए देना है तो मैं 100 रुपए कैश में दूंगा, या मैं सेलर को बोलूंगा कि मेरे 10 शेयर्स ले लो, उसकी वैल्यू 100 रुपए की है, तो कल को अगर मेरा स्टॉक बढ़ता है तो तेरा प्राइस भी बढ़ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मोस्टली व्हाट हैपेंस इज इट्स अ कॉम्बिनेशन कि कुछ कैश में ले लिया, कुछ स्टॉक में ले लिया। एंड ऑफ कोर्स debt is a different beast altogether. We call it leveraged buyout. It's kind of a very advanced concept of M&A. So all these options are possible, are always there on the table. Then राइट। just I will take a last few minutes. Then comes a very important point of synergy, कि एक कंपनी मर्ज हो रही है या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करी है, तो वैसे क्यों कर रही है? मतलब वी अंडरस्टूड द रीजंस, बट one of the most important reasons is synergy. Synergy मतलब in simple terms 1 + 1 will not be equal to 2, it will be more than 2। कि अगर एक कंपनी का रिवेन्यू 100 है, दूसरी कंपनी का 50 है, कंबाइन होने पे डे वन पे देयर रिवेन्यू विल बी 150, बट डाउन द लाइन they estimate that it will increase from 150 to maybe 200, purely because of revenue synergy, cross selling opportunities, या cost synergies. There are different types of synergy. Cost synergy मतलब कुछ डुप्लीकेट एक्सपेंसेस होंगे, दोनों कंपनीज में शायद कॉमन सॉफ्टवेयर सिस्टम होंगे, तो एक कंपनी का ही सॉफ्टवेयर इनफ होगा, दूसरी कंपनी का सॉफ्टवेयर लाइसेंस मेरे को रिन्यू नहीं करना पड़ेगा, मेरी कॉस्ट बच गई।
मे बी Right. HR साइड से, पीपल साइड पे, देयर वुड बी अ फ्यू डिपार्टमेंट्स विच विल बी डुप्लीकेट, सो उनको आप हटा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो देयर आर many reasons, and this is synergy is one of the main reasons why buyers go for acquisition, right? And if I talk about career path, if someone is interested in this field, then they have these different options कि वो These कैसे are the exit opportunities basically. तो सर ने पूरा एंट्री. सॉरी, पीपीटी में बना लिया, हमारे सारे हाँ, सवालों का जवाब तो पीपीटी में पहले ही दे दिया है. ग्रेट. मैं तो हाई दीज आर लेवल पे अभी बता रहा हूँ, डिटेल में तो हम डिस्कस करेंगे ही. सो राइट. डिफरेंट करियर पाथ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप जा सकते हो, प्राइवेट इक्विटी में, कॉर्पोरेट में जा सकते हो, लाइक आई टोल्ड यू स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग में जा सकते हो, ओडीडी प्रोफाइल, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? ऑल दीज आर द एग्जिट अपॉर्चुनिटीज बेसिकली इन द एमएनए फील्ड. परफेक्ट. तो सब. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो गाइस जिनको भी डील रिलेटेड प्रोफाइल्स में जाना है, देखो आईबी में जिनको जाना था, फाइनेंस की सबसे सुपर नीश प्रोफाइल जिनमें आपको दिखता है ना 30-30 लाख का पैकेज, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का 40 लाख का पैकेज, वो सब आपकी जो फील्ड्स हैं, उनका जो कोर है, जो बेस है, दैट इज एमएनए. तो इफ वी आर एबल टू स्टार्ट आवर करियर फ्रॉम एमएनए फील्ड, और इफ वी आर एबल टू गेट इनटू एमएनए फील्ड, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती है कोर फाइनेंस की. राइट. अमेजिंग सर. राइट. ग्रेट ग्रेट. आई थिंक वी कैन स्टॉप द शेयरिंग एक बार. सर एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करने से पहले ये दिखा सकते हैं कि प्रैक्टिकली किस टाइप के डिलीवरेबल्स हमारे इसमें बनते हैं. देन वी कैन गो ऑन टू द डिस्कशन, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है सबको देखना कि भाई किस टाइप की एक्सेल शीट्स बनती हैं आपके एमएनए की फील्ड में, किस टाइप के डिलीवरेबल्स बनते हैं, क्या बेसिकली प्रैक्टिकली वर्क कैसे होता है. एब्सोल्युटली, एंड सर वेरी ग्रेट पॉइंट, क्योंकि थ्योरेटिकली सबको समझ में आ गया होगा, या शायद पहले से थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि क्या होता है, बट व्हेन यू विजुअली सी कि एक्चुअली में ये डिलीवरेबल बनता है मार्केट में या किसी भी कंपनी में, देन यू रियलाइज कि अच्छा इसमें ये निटिग्रिटीज है या ये डिटेल्ड कंसेप्ट्स हैं जो हमको सीखने चाहिए. सो फॉर राइट. दैट, लेट मी शेयर the other file that I have for you all. So this is a sample, and through this sample, I'll show you three different concepts और detailed व्यू पॉइंट्स, कि जिससे आप समझ पाओ कि ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ हर डील में बनता है. देर आर मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व इन in each of these deliverables, but I have collated everything, and I'm presenting to you in a single file. Okay, ओके. so we start with financial modeling. अगर ओके. जैसे ये बायर है, so this is an example of a hypothetical deal wherein this company Comcast, it's a US based company, ये बाय कर रही है एक अदर कंपनी को टारगेट, जो मैं बाद में बताऊंगा. सो हमने इस बायर का पूरा फाइनेंशियल मॉडल बनाया. हमने उसके एक्चुअल जो भी फाइनेंशियल्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, सब कुछ फोरकास्ट किया, पूरी फाइनेंशियल मॉडलिंग करी, और उसमें ऐसा भी नहीं कि ओके. कुछ रैंडम किया. इट्स ऑल वेरी स्ट्रक्चर्ड. सारी स्टेटमेंट्स आपस में लिंक्ड होंगी, इंटरलिंक्ड होंगी. कैसे होंगी? विद द कंसेप्ट दैट वी नो एंड दैट वी लर्न. तो वो सब रहता है. इसको ओके. बनाने के लिए वी हैव मल्टीपल सपोर्टिंग स्केड्यूल्स. डिटेल में हम डेप्रिसिएशन करते हैं. डेप्रिसिएशन के भी दो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट टाइम मेथड एंड WDV. सो वी कवर एवरीथिंग इन डिटेल. amortization, debt schedule, so everything is done in detail. That's what I'm trying to say. Working ओके. capital हमने ओके. निकाली, सब कुछ ओके. किया. ओके. सेम चीज हमने फिर टारगेट के लिए किया. अब ओके. एक्सक्यूज मी, या सेम चीज हमने फिर टारगेट के लिए किया. टारगेट क्या है? अच्छा. एक कंपनी दूसरी कंपनी, ये हॉरिजॉन्टल मर्जर है कि दोनों एक दूसरे का कंपटीशन है यूएस में. एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर, मार्केट प्रेजेंस. सो टारगेट ये रहेगा. सेम चीज हमने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने टारगेट के लिए भी बनाई. अगेन यूजिंग सेम स्केड्यूल्स, जो भी बैकअप स्केड्यूल्स हैं, इनमें क्या ओके. कंसेप्ट लगता है, कैसे होता है. ऑफ कोर्स आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग राइट. इन वन गो, राइट. राइट. बट दिस राइट. इज व्हाट वी डू एट द स्टार्ट. दिस इज द बेयर मिनिमम दैट एवरीवन शुड नो. फाइनेंशियल मॉडलिंग तो सबको आनी ही हम्म. चाहिए. हम्म. देन हम्म. वी
इंक्रीज द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। फिर अब टारगेट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, स्ट्रेटेजी बना ली, सब कुछ हो गया। स्टेप 3 इज टू वैल्यू। वैल्यूएशन भी तो करनी है ना। राइट राइट वैल्यूएशन के राइट लिए लाइक आई टोल्ड यू, वी यूज डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन होती है। एंड उसमें अगेन देयर आर मल्टीपल नुआंस्ड कंसेप्ट्स। लाइक फ्री कैश फ्लोज हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टर्मिनल ईयर, डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग एंड टू राइट एंड। फिर राइट। उसके बाद डिस्काउंट रेट बीटा के ही फर्दर कैलकुलेशन। ओके। सपोर्टिंग शेड्यूल्स रहते हैं, बीटा कैलकुलेशन, इक्विटी रिस्क प्रीमियम्स, यूएस राइट में, इंडिया में कैसे करते हैं, एंड ऑल दीज बैकअप शीट्स विच वी कैन यूज। राइट सो अब राइट। सब कुछ हो गया कि ठीक है, वैल्यूएशन भी हमें समझ में आ गई कि इसका अगर मेरे को खरीदने जाना है मार्केट में तो ये वैल्यू रहेगी। उसके हम्म बाद हम्म एज एन M&A प्रोफेशनल, one of the key things that we should know is to perform the merger modeling। कि अगर दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं, फॉर सिंपलिसिटी वी जस्ट से मर्जर, नॉट मर्जर्स हम्म एंड एक्विजिशन मॉडलिंग। ठीक है, तो वो हम्म। बट प्रोसेस सेम ही रहता है। दोनों सो में यूज मर्जर होता है मॉडलिंग बेसिकली ये दोनों में यूज मॉडल, होता है। चाहे मर्जर हो चाहे एक्विजिशन हो। ओके। करेक्ट। सो मर्जर हम्म मॉडल में क्या होता है, इट इज प्योरली फॉर द बायर्स। बायर्स ये देखना चाहते हैं कि अच्छा, अगर मैं इसको इस प्राइस पे खरीदता हूँ कंपनी को, हम्म हम्म। तो गोइंग फॉरवर्ड ये मेरे लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, ओके ये ओके। डील मेरे लिए अक्रीटिव होगी या डाइल्यूटिव होगी। नाउ आई एम टॉकिंग इंडस्ट्री टर्म, राइट अक्रीशन या डाइल्यूशन। तो राइट। उसमें अगेन ये एनालाइज करने के लिए कि ये डील अक्रीटिव होगी या डाइल्यूटिव होगी, हमें देखना पड़ेगा कि इस डील से पहले बायर्स इस कंपनी से कितना कमा रहे थे वर्सेस हम्म डील के बाद कितना कमाने का पोटेंशियल है। अगर बायर के शेयर होल्डर्स डील के बाद ज्यादा कमाएंगे, ऐसा अगर हमारी हम्म एनालिसिस से निकल के आता है कि वो ज्यादा कमाएंगे, तब तो बेनिफिशियल है, डील इज हम्म अक्रीटिव। बट अगर निकलता है कि नहीं यार, ये तो 5 साल बाद भी या 7 साल बाद भी ये अर्निंग्स मेरी रिड्यूस होने के ज्यादा चांसेस है, देन इट्स अ डाइल्यूटिव डील। एंड देन राइट इट्स अप टू द बायर, अप टू योर क्लाइंट, कि वो फिर भी इसको खरीदना चाहते हैं या नहीं। तो यू कैन जस्ट guide them, advise them, show your analysis, but the final decision is always up to the clients। So इसमें काफी चीजें रहती हैं, हम काफी assumptions लेते हैं, काफी उनको हम्म यूज करते हैं, हमें प्रीमियम भी देना होता है ना। ऐसा नहीं है कि जो हम्म मार्केट वैल्यू हम्म चल रही है हम टारगेट को हम्म। उसी मार्केट वैल्यू पे जाके खरीद देंगे, क्योंकि वो क्यों बेचेगा, राइट। उसको प्रीमियम देना राइट। भी जरूरी है कि हम आपको प्रीमियम देंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर फैक्टर्ड इन। Again, हम्म let me show you. हम्म। Synergies are also factored in here. In merger modeling, Okay. synergies are also factored in, which I हम्म told you during the PPT part, कि revenue synergies and cost synergies हमको स्टार्टिंग में ही हम्म वो इनबिल्ड हम्म करके चलना पड़ेगा कि यही तो हम्म बेनिफिट मिल रहा है मेरे को, हम्म बाकी सारा तो मेरा हम्म कॉस्ट है। कि मैं उसको हम्म प्रीमियम दे रहा हूँ, हम्म वो मेरे लिए हम्म एक्स्ट्रा कॉस्ट है। मैं हम्म इन्वेस्टमेंट बैंक्स की हम्म फीस दूंगा, वो मेरे लिए हम्म कॉस्ट है। मैं नए हम्म शेयर इशू करवाऊंगा या डेट लूंगा, हम्म उसके लिए भी मेरे को हम्म पैसा लगेगा। सो हम्म सिनर्जीज मेरे लिए हम्म। बेनिफिट है, बाकी सारी चीजें हम्म। मेरे लिए कॉस्ट है। तो मेरे को ओके। इसेंशियली वही एनालाइज करना है कि ऑल इन ऑल मेरे को पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा डील के बाद। वो हम राइट करते हैं थ्रू प्रो फॉर्मा P&L। P&L मतलब राइट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसी में ही ओके। निकल के आता है मेरा नेट प्रॉफिट, इंडिविजुअली है ये। एंड यहाँ पे जब अगर उसको हम कंबाइन करेंगे अच्छा, तो तो मेरे हम प्रॉफिट मर्ज में, एंटिटी का फोरकास्ट कर रहे हैं बेसिकली कि भाई क्या रहेगा आफ्टर द डील। ओके। करेक्ट, हमने अमेजिंग पहले अमेजिंग। इंडिविजुअल तो किया ही किया, हाँ हाँ उसके बाद हाँ। उन दोनों को कंबाइन किया। और ऐसा भी नहीं है कि ओके। मैं बस स्ट्रेट अवे कंबाइन कर सकता हूँ कि ये रिवेन्यू राइट इसका है, ये रिवेन्यू इसका है, दोनों को ऐड कर दिया, नहीं। नहीं। उसके ऊपर ओके। सिनर्जीज भी मेरे को लगानी पड़ेंगी कि ये दोनों है राइट और ये एक्स्ट्रा राइट। रिवेन्यू में कमा सकता हूँ। सिमिलरली फॉर कॉस्ट, तो वो ओके। सब पूरा मिला जुला के जो भी आता है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि अच्छा कंबाइंड कंपनी का ये है। इसमें मल्टीपल चीजें हैं, क्योंकि अगर मैं राइट। टारगेट को एक्वायर कर रहा हूँ या बाय कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ, तो उसके शेयर्स पूरे खत्म हो जाएंगे। अगर ठीक उसके बात शेयर्स है। खत्म हो जाएंगे तो मैं, ऐसा नहीं है कि दोनों के शेयर्स मैं ब्लाइंडली ऐड कर सकता हूँ। हाँ। तो ये सारी राइट चीजें सीखनी पड़ती हैं। विद एक्सपीरियंस वी गेट टू वर्क ऑन ऑल दीज फाइनर पॉइंट्स। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड ऑल दीज नुआंसेस। देन परफेक्ट। फाइनली
प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट नॉर्मली ये एक ऐसा स्टेप होता है जो काफी लोग स्किप करते हैं, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस को कंपैरेटिवली मर्ज करना इजी है, बैलेंस शीट हम्म। को मर्ज करना ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें देर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री। अगर बैलेंस शीट में आप एक जगह पे एडजस्टमेंट कर रहे हो तो वो दूसरी जगह पे भी इम्पैक्ट करता है। सो टू अंडरस्टैंड राइट। दैट, टू थिंक अबाउट दैट, एंड ताकि बैलेंस शीट पूरी मैच हो जाए बाद में भी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, इट्स अ वेरी क्रिटिकल टास्क। सो ओके। काफी लोग ओके। इसमें गलती भी करते हैं, सही से सोचते नहीं है, तो वो सब चीजें ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि पहली डील में सही हो जाएगा, पहली बारी में सही हो जाएगा, बट विद प्रैक्टिस यू कैन लर्न एंड इम्प्लीमेंट ऑल दिस इनटू योर फील्ड। सो राइट। आई थिंक दिस इज अमेजिंग। ऑल फ्रॉम माय साइड, मैंने काफी तो आपने पूरा डिटेल पूरा में पूरा ही रन थ्रू कर दिया आई थिंक, A to Z की कैसे पूरी एक डील होती है और कौन सा डिलीवरेबल्स बनता है। बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया सर। अर्चित अर्चित, और सॉरी, बिफोर वी मूव ऑन, वन हाँ जी, हाँ मोर मिनट, कि ये तो मैंने जी, आपको सबको एक्सेल वाले डिलीवरेबल्स दिखाए, बट हाँ। इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर्सपेक्टिव ओनली, कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंक या एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी में जाते हो, तो हम्म। उसमें most of the times you also work on your PPTs, pitch books and your information memorandums. ठीक है, अब मैं उनको डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट जस्ट टू शो यू अ फ्यू couple of example की ये जेपी मॉर्गन की पिच बुक है। तो इसमें क्या होता है हम्म। कि डील होने से पहले हम्म। डील हम्म। होने से पहले इन्वेस्टमेंट हम्म। बैंक्स अपने आप को पिच करते हैं टू द हम्म। पोटेंशियल क्लाइंट्स कि ओके, हम्म। वी नो कि आप ये मार्केट में डील करना चाहते हो, एंड उसके लिए ये मेरी टीम है, ये मेरी एक्सपर्टीज है, मैंने इतना सक्सेसफुली किया। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक अपने आप अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं ओके। टू द कि क्लाइंट। हम ये डील करवा सकते हैं, आप हमको एज इन्वेस्टमेंट करेक्ट, बैंकर हायर करिए। ओके। हायर ओके। करिए, तो उसके लिए बनती है पिच बुक। पिच बुक में हम्म। सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैंक को खुद को बेचना। तो वो बताते हम्म। हैं कि ये मेरी डेडिकेटेड टीम रहेगी, इस टीम में हम्म। ये सीनियर लोग रहेंगे, ये डील में उन लोगों ने इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी ऐसी डील्स करा रखी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मोर ऑफन देन नॉट, जो भी फ्रेशर होते हैं या एंट्री लेवल पे होते हैं इनिशियली 2-3 years, दे मोस्टली वर्क ऑन दीज पिच बुक्स, प्रिपेयरिंग दीज पिच बुक्स। ओके। तो ओके। ये रहता है। एंड लास्टली कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी होते हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मेरे को मैंने पिच किया, क्लाइंट ने मुझे हायर कर लिया, हम्म। उसके बाद उसके हम्म। बाद अगर मैं सेल साइड से काम कर रहा हूँ कि अगर मैं अब बेचना चाहता हूँ, ये अपनी बिकवाना चाहता हूँ इस टारगेट कंपनी को, तो हम्म। मैं हम्म। उसका एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाऊंगा जिसमें मैं टारगेट के बारे में सब कुछ डाल दूंगा, ऑल द डिटेल दैट एनीवन वुड वांट टू नो, एनी बायर वुड वांट टू नो, वो मैं राइट। डिस्ट्रीब्यूट करूंगा टू दी पोटेंशियल बायर कि ये मेरी कंपनी है, इसके ये फाइनेंशियल्स है, ये इसका बिजनेस ऑपरेशंस है, ये इसका कंपटीशन है, ये इसकी मार्केट ग्रोथ है, एटसेट्रा हम्म। एटसेट्रा। तो हम्म। अब मेरे को अपने आप को नहीं बेचना, तो उसमें वो ओके। पार्ट हट जाएगा। अब मैं टारगेट को हाईलाइट करूंगा इन अ पॉजिटिव लाइट कि ओके, ये पोटेंशियल है टारगेट का, नाउ यू कम एंड बाय दिस। सो इस पे हम ये एक्स्ट्रा डिलीवरेबल पे काम करते हैं इन प्योरली इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स, आई वुड से, नॉट इन अदर कंसल्टिंग प्रोफाइल्स और कॉर्पोरेट में, बट ये इन्वेस्टमेंट बैंक का काम है। हम्म। हम्म। तो विद दैट, यस, आई एम डन नाउ। परफेक्ट, 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 ग्रेट, बहुत ही बढ़िया सर। एकदम मजा आ गया सब कुछ देख के कि भाई अभी तक ना, जैसे सागर ने लिखा कि ये कॉन्सेप्ट हमने एएफएम में पढ़े थे, तो ये कॉन्सेप्ट हमने एएफएम में पढ़े थे, वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है वो आज देखने को मिला है कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं आपके एक्सेल में, फिर फाइनली कैसे आपका जो पीपीटी है वो कैसे बनती है, पिच बुक, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट सर, मजा आ गया। तो इससे पहले सर हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस लें, कुछ और क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए थे। एक तो सर सबसे बड़ी चीज जो सबके मन में है कि इसमें सर सैलरी ग्रोथ और करियर ट्रैजेक्टरी कैसी रहती है, अगर आप थोड़ा सा गाइड कर पाए कि फ्रेशर लेवल पे हाउ मच ऑफ द रेंज विच फाइनेंस प्रोफेशनल्स कैन एक्सपेक्ट, और फिर उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड 5 साल में, 10 साल में किस टाइप की ग्रोथ हो सकती है इन सैलरीज ऑल्सो एंड इन प्रोफाइल्स ऑल्सो। यस, ओके। So before I talk about numbers, it's important to understand कि आप आपका एम्बिशन क्या है, एंड हम्म। उसी के अकॉर्डिंग अलाइन होंगे आपके सैलरी पोटेंशियल, राइट?
For example, if you are very keen on front end investment banking, अब ये फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है? फ्रंट एंड का मतलब है कि आप खुद क्लाइंट्स के पास जा रहे हो और आप खुद आगे से फ्रंट फुट पे खेल के डील करवा रहे हो, ठीक है ना? राइट। आप पीछे नहीं हो, आप बस फ्रंट फुट पे हो। आप क्लाइंट को बोल रहे हो कि अच्छा ऐसे करो वैसे करो, ये डील होगी, तो उसमें देयर वुड बी अ डिफरेंट करियर ट्रेजेक्टरी वर्सेस अगर आप बैकएंड पे हो। बैकएंड इन हम्म द सेंस हम्म यू आर नॉट मीटिंग द क्लाइंट्स, यू आर डूइंग ऑल द वर्क, यू आर प्रिपेयरिंग ऑल द मटेरियल, बट एट द हम्म एंड ऑफ द डे someone else is using that and हम्म getting that deal done. तो हम्म वो हम्म ट्रेजेक्टरी अलग है। अगेन, हम्म दोनों साइड्स के बेनिफिट्स हैं, दोनों साइड के नेगेटिव्स भी हैं। डिपेंडिंग अपॉन वेयर योर एम्बिशंस लाई, योर ट्रेजेक्टरी एंड योर potential salary would differ. Now, if I talk about the front end experience, then front end में तो बहुत डिमांड है। You know, your salaries would be on the higher end, obviously, हम्म because हम्म हम्म it's a very demanding job. As a हम्म fresher, you have to be very quick. You can work on multiple deals. So, उसमें, if I talk about, India these days, then as a front end entry level professional, you can expect anywhere between 10 to 15 lakh per annum, uh, without the bonus part. I'm not including the bonus part. हम्म I'm just talking about the fixed percentage because bonus हम्म is different for everyone. कोई कंपनी and it ज्यादा can देगी, कम देगी। vary, I think, हाँ, it can vary from 50% to 200% also, जो मैंने देखा है कि यस भाई यस कहीं यस, कहीं पे डिपेंडिंग अपॉन, 200% तक होता है। यार, राइट। उस साल अगर बहुत ज्यादा डील्स कर ली कंपनी ने तो बहुत ज्यादा हम्म बोनस देगी, नहीं कर पाए तो लिमिटेड। सो बोनस तो वेरिएबल पार्ट तो अलग है, बट हम्म एट अ फ्रेशर लेवल, डिसेंट कंपनी में या डिसेंट ब्रांड में यू कैन गेट एनीवेयर बिटवीन 10 to 15 एट द स्टार्ट। एंड ऑब्वियसली उसी में अगर आप ग्रो करते हो, यू बिकम सीनियर, एंड इफ यू स्विच जॉब्स वर्स, एंड इफ यू लेट्स से go outside of India and हम्म do all of that, then there is no limit to that. Secondly, हम्म like I said, if you are at the back end and you, start, in terms of salary, you can start anywhere between 7 to 10, 8 to 10, depending upon your skill set. देखो बॉस, स्किल सेट तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा ही होगा। अगर एक की स्किल सेट ज्यादा है तो वो ज्यादा कमाएगा, दूसरे की अगर लिमिटेड है तो वो, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज कम है तो वो, कंपनीज आर नॉट फूल्स, दे कैन जज वेरी इजीली कि किसका कितना स्किल सेट है। तो उस पर भी काफी चीजें डिपेंड करती है, एटलीस्ट एट द स्टार्ट। सो anywhere you can say, let's say 20 to 30% discount पे you will go compared to the front end guy. हम्म And in terms of growth trajectory, 5 years down the line, 10 years down the line, front end पे आप partner level. So I'm not saying that 10 years हम्म you can become a हम्म partner, but uh, essentially in यू your कैन बी career ऑन द that is पार्टनर the ट्रैक limit. बेसिकली। या हाँ। तो हम्म और वहां पे तो सैलरी हम्म होगी, बट उसमें मोर वुड बी योर रिवेन्यू शेयरिंग। आप डील में जो कंपनी रिवेन्यू पा रही है, आप उसके उसमें आप शेयर करोगे, तो राइट। उसमें तो देर इज लाइक नो लिमिट। Backend pay हम्म again, I have seen people crossing 50 lakhs as well, 70 lakhs as well. So हम्म with like हम्म 15 years of experience or 13 years of experience, I have seen, हम्म I know, हम्म मैं बता रहा हम्म हूँ कि मेरे सीनियर्स को हम्म मैंने देखा है, उनका हम्म इतनी रेंज में भी हो सकता है पैकेज आज की हम्म डेट में। एंड हम्म लास्ट थिंग हम्म ऑन दिस, अगर आप कॉर्पोरेट में चले जाते हो, ठीक है, आपने बोला हम्म मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी नहीं जाना, मेरे को हम्म बिग फोर या कंसल्टिंग में भी नहीं जाना, हम्म तीसरे चीज क्या है, आप कॉर्पोरेट में जाते हो। कॉर्पोरेट मतलब कोई हम्म एक हम्म रिलायंस में चले गए, टीसीएस, इन्फोसिस, इनके भी फाइनेंस हम्म डिपार्टमेंट होते हैं, हम्म उनमें भी सीएफओ होते हैं। तो उसमें दी राइट हाईएस्ट डिजिग्नेशन यू कैन रीच इज सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। राइट राइट उसमें राइट। या हेड ऑफ एम एंड ए के हम्म हेड होते हैं वहां पे हम्म कि हम्म वो कंपनी ही तो कर रही है ना एक्चुअली डील्स। तो अगर करेक्ट आप करेक्ट। वहां पे बैठ के डील में हम्म पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आई मीन स्काई इज द हम्म लिमिट, वहां पे आपको हम्म काफी लुक्रेटिव पैकेजेस लेटर ऑन इन द हम्म इन योर हम्म करियर देखने को मिल सकते हैं। राइट राइट। ओके, गॉट इट। ग्रेट ग्रेट। अच्छा सर, एक जो आजकल बड़ा क्वेश्चन आता है, स्पेशली जेनजीज का बहुत आता है, कि इस फील्ड में वर्क लाइफ बैलेंस कितना होगा? पैसा वैसा तो ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे 12 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ेगा? आईबी में तो यस, फ्रंट एंड आईबी में तो डेफिनेटली ज्यादा होता है, बट व्हाट अबाउट एमएनए एज अ होल? व्हाट इज योर व्यू? Actually, again, it depends on various factors, but हम्म yes,
इसमें वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ हम्म, योर करियर। इनिशियली हम्म, 3 4 5 साल तक आपको हम्म, सीखना है, ज्यादा सीखना है, जल्दी हम्म, सीखना है। तो हम्म, आपको डिपेंड्स अपॉन योर एस्पिरेशन अगेन। तो आपको right, उतना इनपुट देना पड़ेगा। आई गिव यू माई एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन एचएसबीसी। हम्म, तो आई वाज इन बैंगलोर अवे फ्रॉम फैमिली। हम्म, हम्म, और उस टाइम लाइक आई सेड, जब मैंने इस फील्ड में काम स्टार्ट किया, आई गॉट सो इम्प्रेस्ड एंड सो इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड कि मुझे टाइम का हम्म, पता ही नहीं चलता था। right, एंड आई यूज टू लॉग इन एवरी डे एट शार्प एट 10 AM। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सुबह 6 बजे 7 बजे okay, पहुंचा था, शार्प एट 10 AM नॉर्मल है टाइम। बट हाँ, देर वॉज रेयरली अ डे व्हेन आई लेफ्ट बिफोर 12 in the night अच्छा, इनिशियली, क्योंकि 14 सीखना hours था। of work, 14 15 आवर्स, एक बार तो सुबह okay, 5 बजे तक बैठ के डील क्लोज करी थी right, फ्रॉम द बैक right, एंड। आई एम नॉट सेइंग कि right, मैं तो इंडिया में था, हाँ, एचएसबीसी में डील हाँ, यूके में हो रही थी। सो right, वो यूके right, के हिसाब से वी वर 5 years बिहाइंड। हम्म, हम्म, तो मैं ये हम्म, नहीं कह रहा कि हम्म, मैंने हम्म, किया। आई एम जस्ट सेइंग आई वाज पार्ट ऑफ द टीम। देयर वाज हम्म, अ मेंटर, देयर वाज द पर्सन हु वाज हम्म, लीडिंग द टीम। बट आई एम जस्ट हम्म, सेइंग कि इफ यू हैव टू लर्न एंड ग्रो फास्ट, देन इनिशियली initial, आपको वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा साइड करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ बैचलर, यू आर यंग, यू आर जस्ट right, लर्निंग। right, सो यू कैन right, स्पेंड टाइम इन योर करियर एटलीस्ट फॉर इनिशियल 4 5 years। उसके बाद right, विद टाइम यू गेट यूज टू इट। आपको पता है चीजें कैसी करनी है, एफिशिएंसी ऑल्सो किक्स इन। आजकल तो एआई भी आ रहा है, तो एआई कैन ऑल्सो डू हेल्प यू इन अ बिग वे। बट स्टिल एआई right, से काम करवाने से पहले काम खुद को आना चाहिए। एआई तो जस्ट हमारी correct, हेल्प कर correct, रहा है ना। काम अगर खुद को ही right, नहीं आता होगा तो एआई क्या करेगा? सो यस, हेक्टिक रहेगा एटलीस्ट इनिशियली, फ्रंट एंड पे डेफिनेटली। बैक एंड पे यू कैन right, स्टिल रियलाइज कि ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ही काम होगा, सैटरडे संडे तो पूरे चिल रहेंगे। फ्रंट एंड पे सैटरडे भी काम हो सकता है, संडे भी काम हो सकता है। हम्म, एंड if they are paying you high salaries, higher perks, then they would expect work from you. And we should not be shy of doing that. But yes, in fact, just to give you my example again for today, अभी मैं close करने के बाद I have to work for like 1 2 hours more. So अच्छा, I अरे will be बाप रे, working. No happy Friday for me for today. But yeah, I'm not saying कि ये regular है अब काफी decent हो गया after like 12 years in the industry. But yeah, initially it used to be hectic. तो राइट, लाइक अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा ये तो। मैं भी हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि भाई शुरुआत में एट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द करियर ना कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होती। आप में पूरी करेक्ट। एनर्जी होती है, पूरी एंथुजियाज्म होता है, कोई शादी वादी नहीं हुई है आपकी। तो पहले करियर के पहले 4 5 साल वर्क लाइफ बैलेंस को साइड में रख लो, अच्छी तरह काम कर लो। उन 3 4 5 साल अगर आपने अच्छी तरह काम कर लिया तो वो आपको पूरी लाइफ में काम आने वाला है। बिकॉज आपसे उन सालों के बाद कोई आपसे आपके एजुकेशन नहीं पूछेगा, कोई मार्क्स नहीं पूछेगा, कोई डिग्री नहीं पूछेगा। एवरीवन इज जस्ट गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर एक्सपीरियंस, जितना आपने उस टाइम में गेन किया वही आपको पूरी लाइफ काम आएगा। राइट, ये आपका अमेजिंग। पावर प्ले है। पावर हाँ। प्ले में जितने ज्यादा रन स्कोर कर लोगे, तो कल की इंडिया की तरह करेक्ट, 250 भी स्कोर हो जाएगा, नहीं तो 100 पे ऑल आउट भी हो सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक एनालॉजी है। राइट, राइट गाइस। सो जो चीजें आपने देखी आज, और सर ने भी कितना एम्फोसाइज किया अबाउट प्रैक्टिकल स्किल्स की भाई ये चीजें प्रैक्टिकली आपको आती होंगी तभी इस फील्ड में आपको एंट्री भी मिल पाएगी और ग्रोथ भी हो पाएगी। एवरीवन इज लुकिंग फॉर द स्किल्स नाउ डेज कि भाई आपको प्रैक्टिकली ये काम करना आता है, मर्जर्स के बारे में पता है, एमएनए की फील्ड के बारे में पता है, एक्सेल के मॉडल्स बनाने आते हैं, फाइनली पिच बुक बनानी आती है नहीं आती है। तो एंड टू एंड जो भी काम है फील्ड का वो आपको आना बहुत जरूरी है। और जो भी चीजें सर ने सिखाई हैं, सर हैज क्रिएटेड अ एमएनए मास्टर क्लास विद थिंकिंग ब्रिज आप सबको प्रैक्टिकली गाइड करने के लिए, जिसमें पूरी हैंड होल्डिंग दे के एक एक चीज इस एमएनए मास्टर क्लास में वी हैव कवर्ड। और जो पूरी एक्सेल शीट आपने देखी थी, राइट फ्रॉम फाइनेंशियल मॉडलिंग टू मर्जर मॉडलिंग टू क्रिएटिंग वैल्यूएशन, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन 15 आवर्स। 15 आवर्स में सारी चीजें, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वैल्यू। हमारा थिंकिंग ब्रिज पे आपको पता है कि यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई हमको बहुत 100 100 घंटे के सेशंस नहीं बनाने हैं, हम आपका टाइम भी बचाना चाहते हैं और उस बचे हुए टाइम में मैक्सिमम वैल्यू आपको देना चाहते हैं। तो each and everything, right from financial modeling, valuation, merger modeling, accretion and dilution analysis, performa balance sheet, everything, CIM and pitch books and due diligence.
जो भी पूरा एमएनए की फील्ड में एंड टू एंड काम होता है जो सर ने बताया प्रैक्टिकली, उससे आप अपने हाथों से सारे शीट्स पे, सारे पेपर्स पे, डिलीवरेबल्स पे अपने हाथों से बनाओगे इन दिस एमएनए मास्टर क्लास, राइट। तो ये सारी चीज हमने प्रैक्टिकली इसमें कवर करी हैं। एंड वी आर गिविंग अ स्पेशल लॉन्च डिस्काउंट गाइस, ओनली टिल 12 o'clock मिडनाइट, ये खत्म हो जाएगा 2 घंटे में, राइट। 2 घंटे के लिए स्पेशल लॉन्च डिस्काउंट, यू कैन यूज द कोड MA50 एंड गेट द एक्सक्लूसिव 50% ऑफ दिस ऑन दिस एमएनए मास्टर क्लास। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप कोर फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो देन एमएनए इज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। इसके बाद आपके लिए बिग फोर्स के रास्ते भी खुले हैं, कंसल्टिंग फर्म्स के भी खुले हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी जा सकते हो, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, फाइनेंस की इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल, जिस भी फील्ड में आप कोर फाइनेंस में जाना चाहो तो जरूर से आप एमएनए के पाथ के थ्रू वहां पे पहुंच सकते हो, राइट। तो ये एक चीज है जो आप डेफिनेटली चेकआउट करना। रात के 12 बजे तक MA50 कोड आपका एप्लीकेबल रहेगा। एंड देखो गाइस, आप हमेशा कहते हो कि ऑडिट टैक्स में इतनी मेहनत हमने कर ली, चाहे हमने सीए किया चाहे हमने बीकॉम किया, लेकिन सर अकाउंटिंग की प्रोफाइल मिलती है, एश्योरेंस की मिलती है, टैक्सेशन की मिलती है, उनमें सैलरीज और ग्रोथ अगर आपको इतनी लुक्रेटिव नहीं दिखती है तो आपको ट्रेडिशनल फील्ड से हटना पड़ेगा। अब ट्रेडिशनल फील्ड आप जब जब भी पूछते हो उनमें सबसे ऊपर आती है आपकी एमएनए की, क्योंकि एमएनए से आपकी जितनी भी डील रिलेटेड प्रोफाइल है सारी खुल जाती है। आप इसके बाद ड्यू डिलिजेंस में भी जा सकते हो, एफडीडी में भी जा सकते हो, वैल्यूएशंस की फील्ड में भी जा सकते हो। तो आपको एमएनए रिलेटेड वर्क आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे बिकॉज बड़ी डील्स हो रही हैं तो अगेन वहां पे पैकेजेस भी आपके ज्यादा अच्छे रहते हैं। ऑडिट टैक्स में यू आर जस्ट अ कॉस्ट सेंटर, ठीक है ना, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट गाइस। तो जरूर से इस कोर्स को आपको चेकआउट करना है, बहुत सारी मेहनत करी गई है और सर ने टाइम निकाल के आप सबको गाइड करने के लिए ऑल 12 years ऑफ एक्सपीरियंस पूरा इसमें निचोड़ के इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड एट द सेम टाइम एट द इन द मोस्ट कंसाइज मैनर आप सबके लिए कंपाइल किया है। तो डेफिनेटली चेकआउट करना, बहुत सारी चीजें आपको उसमें सीखने को मिलेंगी, राइट। ऑन दिस नोट गाइस, जो भी आपके डाउट्स हो फटाफट से चैट बॉक्स में एक बार लिख दो। वी आर हेयर फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, सर की फिर कॉल भी है और जैसे सर ने बताया कि 2 घंटे का काम भी है, तो हम जल्दी सर को फ्री करेंगे। क्विकली 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 सब लोग जो भी डाउट्स हैं चैट बॉक्स में फटाफट से लिख दो। हाँ जी। फॉर सीए फ्रेशर, अच्छा, एक डाउट आ रहा है बहुत ज्यादा राहुल कि भाई हमारा एमएनए में अगर हम फील्ड में जाना चाहते हैं और हमको अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं दे रही हैं, तो हाउ वी कैन एंटर इनटू दिस प्रोफाइल, हाउ वी कैन टारगेट द बिग फोर फॉर द कंसल्टिंग फर्म्स, कैसे हम जा सकते हैं कंपनीज में? So like I said, the basic thing is the skill set. अगर हम्म, आपके पास relevant skill sets हैं तो आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपको एंट्री मिलेगी ही मिलेगी। लाइक आई सेड, मेरा तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी नहीं था, मुझे एंट्री मिल गई। आई हैव राइट। सीन मेनी सीए फ्रेंड्स एज वेल व्हेन आई वाज हम्म, इन एसबीआई हम्म, कैपिटल मार्केट्स, इनफैक्ट इन ईवाई एज हम्म, वेल। तो वहां हम्म, पे आई हैव मेनी सीए फ्रेंड्स हु आर नाउ डूइंग M&A, सो ओके। बिकॉज दे रीस्किल्ड देमसेल्व्स। ठीक है, आपने सीए किया, आपने हम्म, अकाउंटिंग साइड से हम्म, पूरा सीख लिया, बट हम्म, फाइनेंस या M&A साइड में हम हम्म, हमारा व्यू पॉइंट थोड़ा अलग होता है, अप्रोच अलग होती है। तो इफ यू कैन राइट, रीस्किल योर सेल्फ इन टू दैट मोल्ड, देन डेफिनेटली हायर चांसेस दैट यू विल गेट द एंट्री। एनालिटिक्स प्रोफाइल होती है। आई हैव राइट, सीन राइट, इंजीनियर्स डायरेक्टली कमिंग इनटू M&A, कि ठीक है एक इंजीनियर है, एमबीए नहीं किया लेकिन स्किल सीख ली, इंटरव्यू में अपने आप राइट, को प्रूव कर दिया, राइट, द राइट, कंपनी हैज गिवन देम द चांस। राइट, राइट। तो अच्छा, इट क्वेश्चन यहाँ पे yes. एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द रेलेवेंट स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड, तो आई थिंक कि जो हमने बात करी उन्हीं स्किल्स की बात होगी। मर्जर मॉडलिंग Correct. आपको आती हो, वैल्यूएशंस आती हो, थोड़ा आप इस पे बताना चाहें कि कौन सी ऐसी स्किल्स है विच द इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर इन द इंटरव्यू, कि ये चीजें आती होंगी तो आई विल कंसिडर दिस कैंडिडेट। Right. So it starts with the basics, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि पता हो हम्म, ये तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको एनालाइज करना कि तीनों ओके। को मैं कैसे एनालाइज कर सकता हूँ। देन यू मूव हम्म, अप, यू बिल्ड मॉडल्स ऑन योर ओन फाइनेंशियल मॉडल्स। आई एम टॉकिंग हम्म, अबाउट थ्री स्टेटमेंट बेसिक फाइनेंशियल मॉडल, कि ठीक है ओके। एक इनकम स्टेटमेंट की नेट इनकम बैलेंस हम्म, शीट की हम्म, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाती है, समझ में आ गया हम्म, क्यों जाती है, रीजन क्या है। सो हम्म, रीजनिंग एंड ऑल्सो द मैथमेटिक्स एज वेल, both both are important, right?
उसके बाद वो भी सीख लिया, कुछ अपने हाथ से 10-15 मॉडल्स बना लिए, पता चल गया कि ओके हम्म, ऐसे फ्लो होता है, हम्म, ये लॉजिक होता है। हम्म, देन यू लर्न वैल्यूएशंस, वैल्यूएशंस हम्म, में डिस्काउंटेड हम्म, कैश फ्लो एंड ऑल्सो रिलेटिव वैल्यूएशन। रिलेटिव वैल्यूएशन आप एक बार को सेकेंडरी भी बोल सकते हो, बट डीसीएफ उसमें हम्म, अगेन जस्ट गिविंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि डीसीएफ में देयर इज दिस थिंग कॉल्ड रिस्क फ्री रेट। बहुत छोटी सी चीज है, हम्म, रिस्क फ्री रेट। राइट, ठीक है। राइट, सो मैंने देखा है इंडिया में स्पेशली कि रिस्क फ्री रेट जो भी गवर्नमेंट 10 ईयर के हम्म, बॉन्ड्स इशू करती है, वो हम्म, उनकी जो यील्ड है उसको हम्म, डायरेक्टली हम्म, रिस्क फ्री रेट मान लेते हैं। ठीक है, हम्म, मैंने ये डिटेल में भी हम्म, कवर किया है कोर्स में। हम्म, बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। इंटरव्यू ओके, में आप इसी पे ही फेल हो जाओगे अगर आपने बोला कि रिस्क फ्री रेट हम्म, मैं अगर कैलकुलेट करना है तो मैं सीधा जाके गवर्नमेंट का 10 ईयर का बॉन्ड का रेट देख लूंगा। नहीं, उसमें आपको कंट्री का डिफॉल्ट एडजस्ट करना है। जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल, हम्म, अभी शायद लोगों को समझ हम्म, में ना आए ये हम्म, सब, हम्म, लेकिन हम्म, कोर्स में देखेंगे कि कैसे हम उसको एडजस्ट करते हैं। हम्म, नहीं तो यूएस और इंडिया में फर्क ही क्या हुआ, इंडिया सही बात का है, तो ज्यादा रिस्की है ना यूएस के कंपैरिजन में। राइट, तो राइट, दैट इज द राइट, थिंग। तो प्रैक्टिकली वही मैं कह रहा हूँ कि जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे योर स्किल्स विल गेट रिफाइंड। थ्योरेटिकली तो सब वीडियोस देखेंगे ही, यूट्यूब पे फ्री हम्म, वीडियोस अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। बट हम्म, प्रैक्टिकली उसको साथ में करना, स्क्रैच से करना, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, आई आई बिलीव। राइट, 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 गॉट इट, परफेक्ट। अच्छा, आयुषी जी पूछ रही है एफपीएनए और एमएनए। आयुषी, एफपीएनए इज अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर, वहां पे आप बजटिंग, फोरकास्टिंग और एमआईएस रिपोर्टिंग का काम करते हो। एमएनए इज अ फील्ड ऑफ कोर फाइनेंस जहाँ पे आप वैल्यूएशंस, मर्जर्स, मॉडलिंग, ये सारी चीजें आप कर रहे हो। आप डील्स करा रहे हो बेसिकली। हाँ, डील्स करा लो। एफपीएनए इज नॉट अ डील रिलेटेड प्रोफाइल। एज एन आर्टिकल व्हाट वर्क इज एलोकेटेड, सो आई थिंक स्वीटी, राहुल ने कवर किया है कि सबसे पहले आपका पिच बुक्स हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग से शुरुआत हो गई, बैक ऑफिस में आपका रिसर्च वर्क होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिसर्च वर्क थोड़ा ज्यादा करेक्ट रहता करेक्ट होगा। करेक्ट, या पिच बुक बनाने के लिए रिसर्च करना ही पड़ेगा आपको। जो राइट, भी टारगेट है कि उसके हम्म, बिजनेस क्या हम्म, है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हम्म, रहे हैं, फ्यूचर फोरकास्ट हम्म, ग्रोथ कैसे हो सकती है, इंडस्ट्री कौन हम्म, सी है, तो वो हम्म, सब रिसर्च में हम्म, आता ही है। एंड एज अ हम्म, फ्रेशर यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव एज वेल कि दे आर हम्म, स्टिल अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। राइट, अगर वो स्टार्टिंग में आपको डायरेक्टली मॉडल पे नहीं बिठा सकते कि आप जाके मॉडल राइट, बनाओ या कंपनी के जाके हायर हम्म, हायर डेजिग्नेशन वाले पर्सन के साथ मीटिंग करो, नहीं। हम्म, एज अ हम्म, फ्रेशर तो आपको हम्म, बैकएंड पे रह के हम्म, ये सब बेसिक हम्म, स्किल से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड एज एन व्हेन यू आल्सो लर्न, यू आल्सो गेन कॉन्फिडेंस, company also gains confidence in you, then you get more important work. So it's always a progression. करेक्ट, 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 राइट। गाइस, जो लोग भी कनेक्ट करना चाहते हो राहुल सर के साथ, आई हैव शेयर्ड हिज लिंक्डइन आईडी इन द चैट बॉक्स, आप प्लीज कनेक्ट करिए। आप रेफरल सीख कर रहे हैं, मेरे को पता है गाइस, तो रेफरल्स के लिए जब राहुल सर इज द राइट मेंटर, आप मिल चुके हैं उनसे, तो प्लीज उनसे कनेक्ट करिए। अगर सर के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, उनकी कंपनी में आएगी, तो वो आपको याद कैसे रखेंगे जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं करोगे, आप उनको बताओगे नहीं, लिंक्डइन पे एक पोस्ट नहीं डालोगे कि भाई यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड यू गेन दिस लर्निंग, तब तक कैसे याद रखेगा कोई आपको? राइट, तो मैंने लिंक्डइन आईडी सर का डाल दिया है, यू कैन कनेक्ट विद हिम ऑन लिंक्डइन। राइट। अच्छा, आपने जो पूछ रहे हैं कि एमएनए मास्टर क्लास ली हुई है और सीवी में क्या लिखना है, इन द लास्ट सेशन राहुल सर ने कवर करा हुआ है व्हाट यू कैन मेंशन इन योर सीवी, व्हाट स्किल्स यू हैव गेन्ड इन द एंटायर कोर्स एंड हाउ यू कैन राइट इट इन योर रिज्यूमे। ठीक है, तो प्लीज उसको देखना, कंक्लूजन के नाम से सेशन है, उसमें आपको सारी गाइडेंस मिलेगी। राइट, परफेक्ट। सो आई थिंक सर की मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, है ना? करियर रिलेटेड आपने मैक्सिमम वैसे ही पीपीटी में कवर कर लिए थे, तो हमारे डाउट्स पहले ही क्लियर हो गए थे। एंड बहुत अच्छी लर्निंग, बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिली हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव फील्ड ऑफ फाइनेंस। आज हमको एंड टू एंड पूरा देखने को ही मिला, प्रैक्टिकली काम कैसे होता है, और पूरी करियर ट्रैजेक्टरी भी समझ आई है। तो ऑल आर डाउट्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम, for guiding everyone, or for creating this valuable course. This is going to help a lot of people, right from बीकॉम और एमबीए और सीए प्रोफेशनल्स और सीएमए प्रोफेशनल्स, सबके लिए बहुत ही वैल्यूएबल ये होने वाला है। राइट, So राइट glad to be गाइस। here, Archit, and it was great connecting with everyone as well. राइट, राइट, थैंक यू सो मच सर। एंड ऑन दिस नोट गाइस,
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ये सब लोग सर को थैंक यू बोल के जाएंगे चैट में। कैसा लगा सेशन सबको, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। एंड एवरीवन वाज इंटरेक्टिंग गाइस, सब में ना वो एंथुजियाज्म था लर्न करने का कि भाई आज एक कुछ नई चीज यस सीखने यस को यस। मिलेगी, क्योंकि सबको फैसिनेशन है कि इस फील्ड में जाना है, एंड नाउ दे हैव फाउंड द करेक्ट। राइट मेंटोर। ग्रेट गाइस, great session, very insightful, very very insightful, great. Thank you for the session, thank you for the session, great session, perfect, very insightful, perfect। M&A calling बिल्कुल ठीक है। Right, on this note guys, thank you so much for joining in, we'll see you in another valuable and informational webinar। फिर से राहुल सर को हम अगली बार फिर से पकड़ेंगे, एंड मेरे को पूरा विश्वास है आपको गाइड करने के लिए राहुल सर फिर से आएंगे। तो अगेन, on एब्सोल्युटली this note, एब्सोल्युटली। thank you so much for joining in, thank you Rahul sir।